हेलो गाइस, वेलकम टू द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट फ़ाद असलम और आज का हमारा टॉपिक द रियलिटी ऑफ कॉल सेंटर्स इन पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरे शहर के अंदर अब कॉल सेंटर्स की जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मामूल के मुताबिक खुल चुकी हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है शेरियार अल्बर्ट, जिनका ताल्लुक माजी में कॉल सेंटर से रह चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी बेसिकली है क्या कॉल सेंटर्स की। जी शरिया साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। जी, फ़ाद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे दावत दी। बहुत शुक्रिया शेरियार साहब। मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि एक कॉल सेंटर यानी जिसको अक्सर हम देखते हैं कि डब्बा स्कैम कहा जाता है, इसका मतलब क्या है बेसिकली? डब्बा डब्बा स्कैम जो है उसका बेसिकली मतलब ये है कि आपके अकाउंट खाली कर दें। डब्बा स्कैम यानी कि आपको पूरा डब्बा बना देंगे और वो लिख डब्बा स्कैम यानी कि आपके अकाउंट बिल्कुल खाली। आपके साथ कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बोल दें कि आपका पार्सल आया है, ये वाले भी बहुत हैं, लेकिन डब्बे का मेन मकसद यही है कि आपके अकाउंट खाली करें। अच्छा, इसमें जो कॉल सेंटर्स हैं बेसिकली अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर जो है वो नाइट शिफ्ट्स में ही इसको ऑपरेट किया जाए, तो इसकी बेसिकली क्या वजह इसकी है? इसकी वजह ये है कि क्योंकि कॉल सेंटर जो ज़्यादातर होते हैं वो बाहर के मुल्क के लिए होते हैं। अब जो टाइम डिफरेंस है ना यहाँ और वहाँ में, तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान में जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो ज़्यादातर नाइट में ही। मतलब यूँ कह सकते हैं कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ टाइम मैच करने के लिए जी, बिल्कुल अपनी शिफ्ट्स को वो नाइट में कन्वर्ट करते हैं। सही है। और पाकिस्तान में मुझे इस वक़्त बताएँ कि ये जो कॉल सेंटर ये सारे ही इल्लीगल हैं या इसमें लीगल कॉल सेंटर्स भी हैं? नहीं, सब तो इल्लीगल नहीं है, मेजॉरिटी लीगल ही हैं, क्योंकि यहाँ पे कौ काम अच्छा होता है, सब होता है, लेकिन इसमें जो है ना इम्पोस्टर भी है, जो कि इल्लीगल काम है, वो आपको सामने नहीं दिखेगा, वो बहुत खुफिया तरीकों से होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप किसी भी कॉल सेंटर में चले गए हैं और आपको वो इल्लीगल काम करते हुए दिखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इल्लीगल काम होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सोच चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो खुफिया तरीकों से होता है, मतलब उसके लिए यूँ कह लें कि पावर चाहिए। पावर चाहिए, बिल्कुल। और ये जो लीगल कॉल सेंटर्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप किसी का नाम यहाँ पे हाइलाइट ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को ना तो प्रमोट करना चाहेंगे और ना ही किसी को हम हाइलाइट करना चाहेंगे। लेकिन अक्सर यूँ देखा जाता है कि पाकिस्तान में ही जो कॉल सेंटर में जो लोग काम करते हैं, बेसिकली मैं यूँ कहना चाहूँगा कि अगर लेट्स सपोज़ एक बंदा आज कॉल सेंटर में जॉइन करता है और 4 साल के बाद उसके हम नेटवर्थ देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे यही वजह है क्योंकि बेसिकली पैसे जो आ रहे हैं ना वो डॉलर्स में आ रहा है। अब एक बिल्कुल नया यंग लड़का अब वो डॉलर्स में जब कमाएगा तो उसकी नेटवर्थ तो बढ़ेगी ही, हुँ। क्योंकि वहाँ से पैसा जो है वो जो कस्टमर डीलिंग है वो बिल्कुल डॉलर्स में ही है। ये इसके पीछे ये भी रीज़न हो अच्छा, तो इसमें मैंने देखा है कि अक्सर जो लोग उनका लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि आपके सामने से कोई अच्छे कपड़े पहन के गुज़र रहा है, तो आपका भी दिल करेगा कि मैं खरीद लूँ, और आपकी जेब में पैसे हैं, तो आप बिल्कुल खरीद के पहनेंगे, क्यों नहीं? तो लाइफ़स्टाइल तो चेंज होगा ही। ये बात तो है। तो इसके अलावा मुझे ये बताएँ कि जैसे अभी इस वक़्त दौर-ए-हाज़िर में ये जो कॉल सेंटर जो इल्लीगल जो ऑपरेट हो रहे हैं, तो इनके जी। पीछे यूँ कह सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट होती है या हो सकता है, वैसे तो मेरे ख़्याल से होती है। पता सबको होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि वो बिल्कुल सामने आके नहीं कर रहे हैं ना। अब जब तक कि बिल्कुल सामने चीज़ें नहीं आती पाकिस्तान में, तो वो काम होने से अब पता होने के बावजूद भी कोई काम नहीं होते, तो फिर ये तो इसीलिए पाकिस्तान में ये इसका रुझान बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ता जा रहा है, इल्लीगल कॉल सेंटर्स का। और ये ज़्यादातर ऑपरेट किन एरियाज़ में होते हैं? सबसे ज़्यादा तो कॉल सेंटर कराची में है। एरियाज़ तो कराची के, आप किसी भी एरिया में चले गए आपको कॉल सेंटर तो मिल जाएगा। इस वक़्त जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर्स हैं वो कराची। और जैसे इनकी मैंने देखा है कि अक्सर कॉल सेंटर्स की पूरी-पूरी बिल्डिंग होती है। जी। तो उस एक बिल्डिंग के अंदर ही मल्टीपल कॉल सेंटर्स होते हैं, तो वो सारे आपका कहना है कि ये इल्लीगल हो सकते हैं या उसमें कुछ लीगल भी काम कर। जी, उसमें लीगल तो काम होगा ना, क्योंकि आगे दिखाना भी तो है कि हम कुछ तो कर रहे हैं। सारा तो इल्लीगल नहीं है, लेकिन लीगल काम है उसमें। ज़रूरी नहीं है कि कॉल सेंटर इल्लीगल ही हो। जैसे क कॉल सेंटर का बेसिक मकसद ये है कि वो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके। ठीक है? उनका काम ये है कि आपको जैसे आपने कोई चीज़ खरीद ली बाहर मुल्क में,
आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा और आपको उसको चलाना नहीं आ रहा या आपको समझ नहीं आ रहा, तो कंपनी ने एक पूरी टीम हायर की होती है कि अगर कोई ऐसा बंदा आपको कॉल करे, तो आप उसको गाइड करो कि ये चीज़ ऐसे चलेगी, ये ऐसे। कॉल सेंटर का बेसिक मकसद तो यही है। ओके। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर हम बैंक में जब कॉल करते हैं, तो वो हमें गाइड कर रहे होते हैं कि आपको ये चीज़, ये काम ऐसे करना चाहिए या इसके लिए ये प्रोसीजर। तो आप कहना चाह रहे हैं बेसिक उनका मकसद ये होता है। मकसद तो उनका यही। लेकिन ये जो स्कैमर्स होते हैं, ये उसको किस तरह से ऑपरेट कर रहे होते हैं? ये उसको इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि जैसे अब एक बहुत ज़्यादा स्कैम जो पाकिस्तान में चल रहा है, वो एक है बिलिंग स्कैम है। उसमें ये है कि बाहर यूएस में लोग जैसे कोई बुज़ुर्ग हैं, वो मर गए हैं, लेकिन वहाँ यूएस में एक चीज़ होती है सोशल सिक्योरिटी। ओके। उस पे आपको यानी कि एक ऐज के बाद आपको एक पेंशन टाइप चीज़ मिलती रहती है। तो वो मर गए हैं, लेकिन वो यूएस की रजिस्ट्री में उन्होंने नहीं कराया हुआ कि ये मर गए हैं। तो उनकी जो सोशल सिक्योरिटी के पैसे हैं ना, वो उनके पास आते हैं। अब जैसे आप हैं, एक शख्स हैं, आपका बिल आया $1000, $2000, आपसे वो राब्ता करेंगे कि भई हम आपका बिल जो है ना वो $1200 कर देंगे, $600 कर देंगे। आप जो है ना आप बिल हमसे भरो, आप $600 हमें अलग से ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरीके से उनका पैसा भी वाइट होके आ जाता है और ये पाकिस्तान में आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा, इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि ये ज़्यादातर बेसिकली लोग बाहर कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि अगर बाहर किसी से बात करनी, तो डेफ़िनेटली हम पाकिस्तानी अपनी क्रेडेंशियल्स के साथ तो नहीं जा सकते। जी, तो इसके लिए फिर क्या ये इम्प्लीमेंट्स होता है इन वर्कर्स के ऊपर? ये देखिए उस ऐसे में जा तो नहीं सकते, लेकिन हम अप्रोच तो कर सकते हैं लोगों को सामने से। नहीं, नहीं, मेरे कहने का मकसद है जैसे हम पाकिस्तानी, अगर मेरा नाम है बेसिकली फ़ाद, जी, ठीक है? तो अगर मैं किसी को यूएस में अप्रोच करने की कोशिश करूँगा, तो मैं अपने नाम से तो उसको करूँगा, तो डेफ़िनेटली वो पहचान जाएगा कि भाई ये स्कैमर है। जी। तो उसके लिए मतलब ये क्या इनकी हिकमत अमली होती है? आपने उनको दिखाना है ना कि हम आप में से ही हैं। हम वो 2000 मील दूर से बैठ के आपसे बात नहीं कर रहे, हम यूएस में ही बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ट्रस्ट डेवलप होता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो अपनी डिटेल्स चेंज करके और फिर उनसे आगे कॉन्टैक्ट करते बि हैं, नाम चेंज करके और अपने। ओके। तो इसके अलावा अभी आपको वैसे क्या लगता है कि पाकिस्तान में इसका क्या हल हो सकता है कि ये बेहतरी की तरफ आ सके? बेहतरी की तरफ गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत एक्शन लेती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है ना कोने-खापतों में होते हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे नहीं होते। ये साइडों में जाके होते हैं बहुत। गवर्नमेंट का एक्शन इस पे भरपूर है। अगर किसी भी कोई इल्लीगल या कोई ऐसी एक्टिविटी आपको नज़र आती है, तो आप गवर्नमेंट को किसी भी इदारे को बोल सकते हैं और वो उन पे एक्शन लेंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारे तरफ हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन हमने अक्सर सुना कि इनके ऊपर रेड्स भी होती हैं, जी, बिल्कुल होती है। लेकिन रेड्स होने के बाद भी वो दोबारा काम वहीं से स्टार्ट। यही बात है ना सोर्स। पाकिस्तान है फिर ये। अच्छा, मैं चाहूँगा कि कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यानी कि जो इस फील्ड में जाने का सोच रहे हो, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज तो यही है कि मेरे हिसाब से तो आप सबको जाना चाहिए इसमें। क्योंकि आप बिल्कुल एक यंग एज में होते हो 18, 19, 20 साल की उम्र में आपने एंटर कर लिया, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस ले रहे हैं। एक्सपीरियंस। अब 18 साल की अभी आपने कॉलेज किया है तो आप एक्सपीरियंस कहाँ से लाते हैं? तो इनका एक ये क्राइटेरिया है कि आप जॉब जो है आपको ईज़िली अवेल हो जाती है। तो अगर आप जाना चाहें आप बिल्कुल जॉइन करें, लेकिन एक अच्छी जगह जाएँ क्योंकि इससे आपको लोगों के बीच में बैठने का तरीका पता चलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी गेन होगा और इस तरीके से बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप यंगस्टर हैं, बिल्कुल हैं, आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छा इनकम सोर्स आ जाता है। और इससे आपकी जो बेसिकली जो स्पीकिंग जो स्किल्स हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वो सिर्फ स्पीकिंग नहीं, बहुत सी स्किल्स के ऊपर आपको बहुत फ़र्क पड़ता हियरिंग स्किल्स। है। जी, बिल्कुल। मतलब लीगली जो है वो हर किसी को अटेम्प्ट करना चाहिए। एक दफ़ा अटेम्प्ट करके देख लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने उस पे सालों-साल ही काम करना है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपको कोई दूसरी बेहतर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है, आप तब तक ये काम कर लें। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लीगल कॉल सेंटर्स। लीगल वाले में। सही है, तो इसको पहचानने का तरीका? लीगल वाले पहचानने का तरीका सीधा ही है कि आप जाएँगे आपको खुद ही पता चलेगा क्योंकि आजकल 18-19 साल का बच्चा बिल्कुल बच्चा तो होता नहीं है। ये बात तो है। पता तो उसको सब होता है कि क्या है, क्या नहीं। आप जाएँगे स्कैम जो होगा ना वो आपको सीधे ही बताएँगे कि आपने इसको कॉल करना है, इसको बोलना है कि ये करना है। आपको जब वो ज़्यादा झूठ बोलने के लिए बोलेंगे ना, एक एक झूठ ऐसा है कि आपने उनको बताया कि मैं यूएस में ही बैठा हूँ, आपकी ये जो काम है ये मैं आपको करके दे देता हूँ। लेकिन एक झूठ ऐसा है कि आप मैं यूएस में बैठा हूँ लेकिन आपके बैंक अकाउंट से जो है ना मेरे पैसे किसी तरीके से निकालने हैं, तो आप खुद समझदार हैं, तो समझ तो इंसान खुद जाता ये चलिए, बहुत शुक्रिया शेरियार भाई आपके इस कीमती वक़्त के लिए जो आपने है। जी, प्रोवाइड किया। बस। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कोशिश की कि हम उन चीज़ों को एक्सपोज़ करने की कोशिश करें जो ज़्यादातर लोग इन चीज़ों के बारे में ना सोचते हैं। और हमारी जो यंग जनरेशन है बेसिकली वो
ज़्यादातर इस फील्ड में जाने का रुझान रखती है। उसकी वजह ये है कि इस फील्ड में बेसिकली पैसा बहुत है। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को मुनासिब समझा कि हम इस चीज़ के ऊपर एक छोटी-सी वीडियो करें। तो ये अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।